बेदारी की नेमत तो मिल जाए कम से कम। बुजुर्गान दिन 40 बरस तक ईशा की वजू से फजर पढ़ते थे, लेकिन कम से कम आप पूरे 365 दिन में एक रात तो ऐसी गुजारिए गांव में कि ईशा पढ़ के बैठिए, उठने के बाद फजर पढ़ के घर चले जाइए। कम से कम ये तो हो क़यामत के दिन बख्शिश का एक सहारा कि मैं रातें शादी ब्याह में गुजारा हूँ, रातें हॉस्पिटल में गुजारा हूँ, रातें दिल्ली जाने में ट्रेन में गुजारा हूँ, एक रात जिक्र इलाही की महफिल में गुजारा हूँ। कम से कम क़यामत के दिन बख्शिश का कोई सहारा तो होना चाहिए। एक मौलाना साहब कह रहे थे नहीं, रात में थोड़ी देर तकरीर करने के बाद बंद कर दीजिए, चूंकि रात सोने के लिए बनी है। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, वन साइडेड मत बनिए। कुरान शरीफ में ये भी आया है, जहाँ आया है वल कि हमने रात को सोने के लिए बनाया है, वहीं ये भी आया है कि अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अल्लाह कहता है अल्लाह के नेक बंदे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उसको क्या कहेंगे मौलाना साहब? बस रात अल्लाह ने नींद के लिए बनाई है, और सिर्फ सही बात है कि इसको क्या कहेंगे आप? अल्लाह के कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं जो पूरी रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उस आयत को क्या करेंगे? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। उसको क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है नेक लोगों की करवटें, ये करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं और जन्नत के शौक में, जहन्नम के खौफ में वो रात गुजार देते थे। उसे क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है रात बनी है इबादत नींद के लिए, दिन बना है कामकाज के लिए, मगर रात में कभी कभी जब आदमी इमरजेंसी में जब दुनिया के लिए जागता है तो कभी कभी पूरी रात खुदा की इबादत के लिए भी जागना चाहिए। और वह मखसूस लोग हैं, सिलेक्टेड लोग जो रात में 1 घंटा सोते हैं और मुकम्मल रात जाकर इबादत करते हैं। सारी उंगली बराबर नहीं होती है, अंगूठा, अंगुली शहादत की अंगुली, ये अंगुली, सब एक अंगुली नहीं। सारे लोग कुतुब अब्दाल नहीं होते हैं, सारे लोग गौसे पाक नहीं होते हैं, सारे लोग आला हजरत नहीं होते हैं। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे और पूरी रात जाकर सिर्फ दीन की खिदमत करते थे, किताबें लिखते थे, नात लिखते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे, फराइज़ व वाजिबात सुनन से फारिग होकर सारा टाइम दिन की खिदमत के लिए था। तो ऐसा अल्लाह ने कबूल फरमाया कि आज 108 साल गुजर गए आला हजरत के इंतकाल के। पहले 10,000 लोग उर्स में आते थे, उसके बाद 10 लाख लोग आने लगे, अभी 30-40 लाख लोग आने लगे। ऐसा लगता है जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रजा का चर्चा पूरी दुनिया में होता चला जा रहा है। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा। ऐसा लगता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। जो सिर्फ खाएगा सोएगा उसको उसका बच्चा भी नहीं जानेगा, जो कम खाएगा, कम बोलेगा, कम सोएगा, ज्यादा दिन का काम करेगा, उनके इंतकाल के 1000 साल भी हो जाएंगे तो अल्लाह उनका चर्चा जमीन से लेकर आसमान तक बुलंद फरमा देगा। जो सिर्फ खाने और सोने के लिए पैदा हुआ है वो समझ ले कि उसका चर्चा दुनिया में कभी नहीं होगा, उनका बच्चा भी उसको याद नहीं करेगा। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, वह मर भी जाए, उसका बेटा अपना नहीं हो तो भी अल्लाह हज़ारों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई बेटा नहीं था, 5 बेटियां थीं। एक बेटा था वो बचपन में इंतकाल कर गया, उसके बाद कोई बेटा जवान आपका नहीं हुआ। लेकिन इतनी खिदमत है, 30-30 किलोमीटर दूर तक बैलगाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, पैदल चल के आपने आरियाई समाज से मुनाजरा किया, दिन की खिदमतें की, तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? 1.5 करोड़ रूहानी बेटा आपका मुरीद हो गया। तो जो सिर्फ पेट के लिए जिएगा, खाने के लिए जिएगा, फसल के लिए जिएगा, मकान के लिए जिएगा, गाड़ी के लिए जिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए जिएगा, उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे। और जो दीन के लिए जिएगा, दीन के लिए मरेगा, रात कुर्बान करेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला उसको सौदागरान से उठाता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। यह तरीका है कि जो रब के दीन का काम करेगा, रब उसके नाम को मरने नहीं देगा, सदा के लिए उसके नाम को जीवित बना देता है। आला हजरत का दुश्मन इतना दुश्मन हुआ, नदवी दुश्मन, सहारनपुरी दुश्मन, देवबंदी दुश्मन, अलीगढ़ का मॉडर्न पढ़ा लिखा दुश्मन, और आम मज़ारात पर चादरें बेच के खाने वाला बिदअती, कबर की चादर बेच के खाने वाला, ये जाहिल, ये सब आला हजरत के दुश्मन। ये जो नीम मौलाई राफिजी है, ये सब कौन है? चादर बेच के खाने वाला।
वाला, ये साथ मातम करने वाला, ये मातमी लिबास को पसंद करने वाला, ये फराइज व वाजिबात से बिदकने भागने वाला, सहाबी रसूल को गाली देने वाला, ये चादरें बेच के खाने वाला, ये आला हजरत को गाली, सब आला हजरत के दुश्मन। लेकिन क्या हुआ, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए। चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए। चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको कौन जलील करे, अल्लाह जिसको जलील करे उसको कौन इज्जत दे। इसलिए मजबूत यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। मजबूत सिर्फ गलथोथरी नहीं, जबान से नहीं कि जबान से अल्लाह रोजी देने वाला है और दिल में है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो खाएंगे कहाँ। जबान से अल्लाह रोजी देने वाला है और दिल में है कि नहीं सूद नहीं खाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ये गलथोथरी वाला काम नहीं चलेगा। जो दिल में हो वही जबान में हो। जबान पे हो के हराम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, मर जाएंगे, मगर हराम नहीं कमाएंगे तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मजबूत यकीन दिल में भी हो, जबान पे भी हो। अब जरा गौर से सुनिए आप, हजरत फुज़ैल बिन अयास रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला, फुज़ैल इब्न अयास रज़ी अल्लाह ताला, ये सब बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम है। इन्हीं में से एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो जब भी कोई उनके हम घर मेहमान आता था तो मेहमान नवाजी बहुत करते थे। गौर से सुनिए, मेरी माँ बहन बेटियां सब सुने, बहुत मेहमान नवाजी करते थे। यहाँ तक कि कर्जा ले करके मेहमान को अच्छा खिलाते थे। आप लोगों के लिए भी मेरा एक आदेश नहीं बल्कि एक मेरा मशवरा कि अपने घर में दस्तरखान पे ज्यादा खाना मत खाइए। बस एक सालन काफी है। दाल है तो तरकारी नहीं, तरकारी शोरबा वाली है तो दाल नहीं, दाल रोटी आलू पे भुजिया। इसको आदत अपने लिए आदत बना, लेकिन मेहमान जब कभी आ जाए तो फिर अपनी बसात के मुताबिक शानदार दस्तरखान बिछाइए। मेहमान जब आ जाए, मेहमान आ जाए, शानदार दस्तरखान, उसी मेहमान के बहाने घर के सारे लोग खा लेंगे उस दिन। अब बाकी रोजाना सिंपल खाइए सादा, नीमे बाप दादा, खाइए सादा, पहनिए सादा, घर मकान बनाइए सादा, गाड़ी खरीदिए सिंपल, फजूल खर्ची मत कीजिए। शादी ब्याह में सिंपल, शादी ब्याह सिंपल। ज्यादा आदमी को दावत देके खिलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, पैसा पानी की तरफ बहाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में कर दिया तो उससे हमारी तो करोड़ों माएँ जिस फातिमा की धूल के बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या शानो शौकत दिखलाएं। शानो शौकत मुशरिकों की पैरवी में नहीं है, शानो शौकत तो मुस्तफा की गुलामी में है। हम मुस्तफा की गुलामी से हट के शान तलाश करते हैं। इसीलिए 1 करोड़ की शादी करके शानदार खाना खिलाया 50 आइटम का। अब 50 सेकंड के बाद वो बोलता है लूट के लाया था, हराम का माल कूट के खिला रहा है। क्या मतलब आप सोचे थे कि सब तारीफ करेगा, वाह साहब वाह, पूरे आजमनगर इलाके में ऐसी शादी कोई नहीं करवाया। जो इस तरह सोच रखता है 5 मिनट के बाद इस तरह का सुनने को मिलता है। लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है, हराम का माल है, लूटा रहा है। तो अल्लाह को नाराज करके दूसरों को खुश करेंगे तो रुसवाई मिलेगी। बंदा नाराज हो मगर अल्लाह रसूल खुश रहे तो अल्लाह रसूल आपकी मोहब्बत दूसरों के दिलों में अता फरमा देगा। इज्जत अल्लाह रसूल को नाराज करने में नहीं है, इज्जत अल्लाह रसूल को खुश करने में। दूसरों की खुशी नहीं, अल्लाह रसूल की खुशी तलाश की। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। ऐसा नहीं कि आज के बाद से जाइएगा अब आप दाल ही खाइएगा और तरकारी ही खाइएगा, मछली गोश्त मत खाइएगा। एक मेरा मशवरा है, मैं मशवरा अपने घर में भी, अब मैं अपने घर में अपनी बीवी को भी कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि खबरदार, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है तो रोजाना 10 आइटम तैयार करें कि सलाद होना चाहिए तो पापड़ होना चाहिए। ये सलाद और पापड़ ये कहाँ से स्टार्ट आपने कर लिया? नमक रोटी जिस दस्तरखान पे हो उस दस्तरखान पे बरकतें नाज़िल होती हैं, और दस्तरखान लाल रंग का हो उस दस्तरखान पे बरकतें नाजिल होती हैं।
लाल रंग का दस्तरखान रहे और दस्तरखान पे नमक रहे। बंबई मैंने देखा कर खरबपति है मगर दस्तरखान पे नमक है। मछली आइटम, गोश्त के 10 आइटम सब है मेहमान के लिए, लेकिन नमक भी वहां रहना जरूरी है। नमक के साथ बरकतें नासिल होती है। और फिर मैंने बनारस में देखा, एक साहब करोड़पति आदमी घर में गए, दाल और रोटी से भी खिलाया हमको। दाल और रोटी। मैंने कहा हाँ, भले थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई दाल रोटी खिला दिया हमको, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ये ठीक है। दाल रोटी, दाल मिलता का वो साफ पोल्ट्री वाला मुर्गा ला के रख देते आदमी। दाल खिलाइए, रोटी खिलाइए और हरी सब्जी डाल दिए, खुश हो जाता है बंदा, दुआ करता है कि अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। तो दस्तरखान अपना खाइए तो सिंपल, अब मेहमान को अपने शान के मुताबिक, मेहमान की शान के मुताबिक खूब अच्छा खिलाइए और अपने यहाँ सिंपल रहिए, सिंपल कपड़ा पहनिए। मेहमानी खाने जाइए तो अच्छा पहन के, जुमा के दिन मस्जिद में जाइए सादा कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए। और रात में पहन के वो साहब कपड़ा पहन के मत सोइए, रात में ढीला ढाला लुंगी पहन के सोइए। आपका जो बच्चा सब है वो जो हाफ पैंट पहन के सो रहा आजकल शहरों और देहातों में, यह यहूद व नसारा का तरीका है, यह नसरानी ईसाई क्रिश्चियन का तरीका है। यह हाफ पैंट चड्डी पहन के घूमना, चड्डी पहन के स्कूल बच्चों को पहुंचाना, ये यहूद व नसारा का तरीका है। लुंगी ढीला ढाला लिबास, इससे बेहतर कोई लिबास नहीं है। लुंगी पहनना हुजूर की सुन्नत है। लुंगी पहने, लुंगी पहने, और कहीं जाए आए तो पायजामा पहने, वो भी पहनना साहबे किराम की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नत है लुंगी पहनना। लुंगी में बिल्कुल बदन को रिलैक्स मिलता है। रात में लुंगी पहने, सुबह स्कूल जाए तो पायजामा पहन ले, रात में लुंगी पहने, सुबह स्कूल कचेरी कोर्ट जाए तो पायजामा पहन ले, खेत में जाए तो खेत वाला लिबास पहन ले। नाइट ड्रेस अलग हो और वर्क ड्रेस अलग हो। सिंपल रहिए, अच्छा कभी कभी खाइए, अच्छा कपड़ा कभी कभी पहनिए, और ताकत रहे तो भी महंगा कपड़ा जो छोड़ देगा, हदीस में आया है ताकत के बावजूद जो अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा, जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। और हमारा कसूर नहीं है, कसूर सामने वाले का है। हम हक पर हैं मगर वो मान नहीं रहा है तो हमको झगड़ा करना पड़ेगा। तो आया है हदीस में, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ घर में, गांव घर में क्या होता है, ना हक लड़ाई, ना हक लड़ाई, हक पर नहीं है, जोर जबरदस्ती लड़ाई लोग करते हैं। जरा गौर से सुनिए, वो बुजुर्ग मेहमान नवाजी बहुत शानदार करते थे। बीवी उनकी अच्छी नहीं मिली थी। बीवी कहती थी हाँ हाँ सब बेच के खिला दो मेहमान को, सब बेच के मेहमान को खिला दो। ए बच्चा, अंगुली दिखला रहा। हम लोग उम्र हो गई 55 ईयर्स। कितना? 55 मतलब 55 स्टार्ट है, 54 खत्म, 55 स्टार्ट। 70 की पैदाइश, 28 दिसंबर 1970 मेरा बर्थडे है, वो डेट ऑफ बर्थ है। और अभी ये 2025 शुरू है, 25 शुरू है। कितना हुआ? 54 खत्म, 55 स्टार्ट, 55 चालू। तो अब हम अभी 1.5 घंटे से तकरीर कर रहे हैं, 1.5 घंटे से तकरीर कर रहे हैं। अभी कभी कभी 4-4 घंटे करते हैं तकरीर, 5-5 घंटे तकरीर करते हैं। कभी कभी पेशाब बीच में करते हैं, 2 घंटा हो जाए पेशाब करके आते हैं। जरा बैठिए आप लोग, हम पेशाब करके आते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। जब ऐसा बोलने वाला ऐसा नहीं करता है तो सुनने वाला ऐसा क्यों करता है? जब बोलने वाला ऐसा नहीं करता है तो सुनने वाला ऐसा क्यों करता है? अब जाने से पहले उनको छुट्टी लेना चाहिए खड़े होकर के कि हुजूर एक नंबर नहीं, उठा चल दिया। ये दरसगाह है, ये जन्नती महफिल है, महफिल के आदाब है। क्लास में अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं, उस्ताद की छुट्टी लिए बगैर चले गए तो ये बेअदब माना जाता है। ये दरसगाह है, अगर किसी को जाना जरूरी हो तो इशारा करे और बस अपना चला जाए। अब जरा गौर से सुनिए कहानी, बहुत ही दिलचस्प, इबरत आमोज, नसीहत से लबरेज ये कहानी है। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुने। औरत वो अच्छी है जो शौहर के काम में, दीन के काम में मदद करे, सपोर्ट करे। और हदीस में आया है और सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार फरमाते हैं अच्छी औरत वो है शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए।
जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छी औरत कौन है? शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। आजकल 100 में 95 औरत वो मिलेगी, शौहर देखे तो तलवे का गुस्सा सर पे आ जाए। है सही बात है ना? सही बात है, सही बात है। तो अब जो औरत सब हमारी कमाती नहीं है, घर में रहती है, मेहर की रकम हम देते हैं, कपड़ा लत्ता हम देते हैं, खाना कपड़ा हम देते हैं, फिर भी वो दिमाग चाटती रहती है। लेकिन जिस दिन वो 1 लाख टका महीना कमाने लगेगी तो क्या हाल होगा? यहां बगैर कमाई के सर के बाल नोचती है, लेकिन जिस दिन वो कमाने लगेगी उस दिन शौहर का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूर्णिया में जितना डॉक्टर है लाइन बाजार में, मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि 99% डॉक्टर अपनी बीवी की वजह से रोता है, और जिसकी बीवी देहात की है, गाय की तरह भोली भाली, वो शौहर मस्त है। और जो तिड़िंग मिड़िंग IABA MA करके आ गई तो शौहर का जीना हराम करे हुआ है, शौहर का जीना हराम करे। इसलिए तिड़िंग मिड़िंग IABA मत करवाइए। ममशाद साहब जो इदारा खोला है लड़कियों के पढ़ाने का, ताकि आप यहाँ लड़की को भेजिए, दीन सिखाइए, उस घर में आसमान से रहमतों का खजाना नाज़िल होगा। और अगर वो MA BA डॉक्टर इंजीनियर बन के आई तो शौहर का दिमाग चार करके जीना हराम कर देगी। इल्ला माशाअल्लाह, अगर कोई अच्छी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, दीनदार भी है, अल्लाह का डर भी है, नमाजी भी है, पर्दे में रहती है, तो चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, करोड़ों में कोई होता है। अक्सर यही होता है कि शौहर यहाँ घर में है, ड्राइव करके ले गया, स्कूल तक छोड़ा, वो स्कूल के अंदर गई, वहाँ मौज मस्ती, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, खूब हंसी मजाक। ये नौकर बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा है, ये बाहर नौकर खड़ा है, बीवी वहाँ दूसरे टीचरों के साथ मस्तियां कर रही हैं। और फिर महीना स्कूल का टाइम खत्म हुआ, बैठाया, मैडम को लेके घर आया, महीना लगने के बाद ये बोलता है कि पैसा दीजिए। कौन? शौहरे नामदार कहता है, पैसा दीजिए। वो बोलती है कि मेरा बाप जमीन बेच के पढ़ाया है, 4 लाख रुपए दे के मुझको नौकरी दिलवाया है, तो हम अपने भाई को देंगे कि तुमको देंगे, बाप को देंगे तुमको देंगे। अब क्या हुआ? दोनों में जंग शुरू है। अब जंग शुरू है, उधर वो मुंह फुला के है, इधर ये मुंह फुला के बोले नहीं तुम तलाक दे दो हमको, हम ऐसे बच्चों को कमा के खा लेंगे, हमारी तनख्वाह 1 लाख महीना है, हम तो आराम से जी लेंगे। अब तलाक हुई। अब यहाँ तो कुंवारी की शादी नहीं होती है, तो आप तलाकशुदा और बच्चे वाले की शादी कहाँ से होगी? अब सारी जिंदगी क्या करेगी? अब वही करेगी जो सबको मालूम है, सबको मालूम है। इसलिए ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ जिससे कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, शौहर का सुकून गारत हो जाए। भेजो इस इदारे में, लड़कियों के इदारे में आलिमा बनाओ, फासिला बनाओ, दीनदार बनाओ, कुछ नहीं कम से कम नमाजी तो बन जाएगी, शौहर की खिदमत करेगी, घर को रश के जन्नत बना देगी। औरत वही जो चुप रहने का आदी हो, औरत वही जिसको देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। और उस औरत को देखने के बाद दिल खुश होता है जो औरत खामोश रहती है, जो चक्कर चक्कर जबान चलाती है कैंची की तरह, उसको देखने के बाद दिल खुश नहीं होता, दिल मगमूम हो जाता है। औरत की बड़ी क्वालिटी है कि वो चुप रहे, खामोश रहे। शौहर अगर बिगड़े तो चुप रहे, और शौहर को कुछ समझाना हो तो अदब के दायरे में समझाएं। ये जान ले कि शौहर उसकी जन्नत है, शौहर उसकी दोज़ख है। शौहर नाराज हुआ तो औरत जन्नती, अगर शौहर नाराज हुआ तो रात भर नफल नमाज क्यों नहीं पढ़े, वो औरत जहन्नम जाएगी। क्योंकि शौहर की खुशी में अल्लाह की खुशी है, शौहर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अब यहाँ कोई और समझने को तैयार नहीं, बस लड़ाई झगड़ा करना। अब वो औरत कहने लगी कि जमीन बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए मेहमानों के पीछे। तो वो बुजुर्ग बोले कि नहीं, तुम मेरे निकाह में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम हमको नेक काम करने के लिए रोकती है, इसलिए मैं तुझको अपने निकाह में नहीं रखूंगा। महर की रकम जो थी उसका इसका इंतजाम किया, उसको दिया, उसके बाद तलाक दे करके उसको निकाल दिया। जरा गौर से सुनिएगा, नमक ज्यादा खाने में तेज हुआ तो तलाक नहीं है, घर से सामान नहीं लाई तो तलाक नहीं है। वो इंतहाई दर्जे का हिजड़ा आदमी है जो अपनी बीवी के बाप को सता करके जमीन बेचवा करके उससे घड़ी ले, मोटरसाइकिल ले, पैसा ले, वो मर्द कहलाने के हकदार नहीं है। वह हिजड़ा है, हिजड़ा, वह हिजड़ा है। चूंकि एक औरत बेचारी हमारे पास घर द्वार माँ बाप सब छोड़ के मेरे पास आ रही है, और हमको उसकी जरूरत है, तो औरत को भी मेरी जरूरत है।
मुझको उनकी जरूरत है, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब आपको उनकी जरूरत है तो फिर आपने उसके बाप की जमीन बेचवा के घड़ी, 3 पीस सूट, मोटरसाइकिल, 10 लाख रुपए, दरवाजे का खर्चा, जब दरवाजे का खर्चा तेरे पास नहीं है तो तू क्या मर्द कहलाने के लायक है? तू जब बारात ले जाने के लिए गाड़ी का खर्चा तो लड़की वाले से लेता है तो तुम मर्द कहलाने के हकदार नहीं। मर्द है वो जो अपना घर बनाए, सोफा खरीदे, प्याला खरीदे, पापोश खरीदे, फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे। अगर पैसा है, नहीं है तो घर बनाए और बिस्तर लगाए और एक लड़की को ले आए वहां से शादी करके और कहे कि ये मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, ये मेरी फ्रिज है, रानी बन के तुम पानी पियो, या मेरी एसी है, रानी बन के तुम ठंडे में रहो। मालूम है अगर सब अपना पैसे से बनाया और नेक खातून को 1 टाका खर्चा किए बगैर, 1 रुपया मांगे बगैर निकाह करके अपने घर ले आया, 80 साल गुजर जाएंगे वो औरत लड़ेगी नहीं, अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगी, तलाक नहीं होगी, तकरार नहीं होगी, केस मुकदमा नहीं होगा, मन मटाव का माहौल नहीं पैदा होगा। जहां लालच है वहीं दूरियां हैं, जहां लालच है वहीं इख्तलाफ है, जहां लालच है वहीं केस मुकदमा है। इस एक बीवी के बाप की जमीन बेचवा के घड़ी पहनने वाला वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं है। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम ने कहा है मेहर की रकम तुमको देना है, औरत का कपड़ा तुमको देना है, औरत का खाना तुमको देना है, औरत रानी बन के रहे, मर्द जाके मजदूरी करके अपनी बीवी को अच्छा खिलाए पिलाए। तो जो औरत शौहर पे आधारित रहती है वह रानी बन के रहती है, और जो खुद से कमा के खाना चाहती है वह शौहर और बीवी दोनों के दरमियान तकरार का जरिया वो होती है। इसलिए नौकरी दिलाने के लिए बेटी को मत पढ़ाओ, जन्नती कनीज़े फातिमा बनाने के लिए उसको पढ़ाओ, ताकि घर से लड़ाई दूर हो, बरकतों के दरवाजे खुल जाए। इसीलिए आज लड़कियों का मदरसा जरूरी है, लड़कियों को मदरसे में पढ़ाना जरूरी है। आप रहो दिल्ली पंजाब में, जवान बेटी को हवाले कर दे मदरसे वालों के पास, मदरसा वाला तमाम मुसीबतों को खखेड़ को मोल लेकर के तेरी बेटी को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसको नमाजी बनाएगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो तब तक यहाँ बेफिक्र अपने घर में छोड़ के जाएगा, इधर उधर मारती रहेगी। मदरसे में छोड़ के चला जा, नमाज पढ़ेगी, तिलावत करेगी, जब रिश्ता लगे शादी करा दे। इसे बनात आज के जमाने में पढ़ाई का भी केंद्र है, औरतों की आबरू की सुरक्षा की जमानत भी देता है। इस जमाने में जरूरत है कि लड़कियां हर इलाके में हों और वहां जवान बेटियां वहां जाएं, वहां खूब पढ़ें। अगर कोई आवारा मौलवी अगर वहां लुच्चापनी करता है तो फिर इलाके के सारे लोग उसकी खबर लें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जहां सख्त पहरा हो, जहां बिल्कुल मुत्तकी परहेजगार और ढीला कमजोर आदमी बनात ना खोले, वरना कमजोर आदमी और साहब अपनी बीवी को छोड़ करके वह दूसरे चपकस करने में रह जाएगा। कमजोर नहीं, जो मुत्तकी हो, नेक हो, जिसको अपने आप पर फुल कंट्रोल हासिल हो, वो मदरसा कायम करे, अपना भाई अपना कोई रिश्तेदार को अंदर जाने नहीं दे। वरना तो फिर बहुत सारे मदरसे वो साफ तवाइफ अड्डा बन गए, जहां आवारा किस्म के लुच्चे किस्म के लोगों ने मदरसा खोला। 70 साल का बुढ़ा वो साहब वहां की लड़कियों, वहां के मौलिमात के साथ बदकारी कर रहा है, और अब शर्म तक नहीं आती। 80 साल का बुढ़ा ऐसी हरकतें करता है, ऐसा कदम उठाता है। इसलिए मदरसा सब नहीं खोले लड़कियों का, वह खोले जिसको अपने आप पर फुल कमान हासिल हो, जिसको निगाहों पे कंट्रोल हो, शर्मगाह पे कंट्रोल हो, हाथ पे कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि जैसा चार चट्टी लगा दिया और मदरसा खोल दिया, नहीं, जबरदस्त ढंग से 4 दीवारी हो, शानदार, और फिर कंट्रोल हो कि कोई उसका भाई चचेरा मेरा भाई मिलने के बहाने उससे बात करने के लिए ना आ जाए, वरना आएगा हम उसका चचेरा भाई है मिलना चाहता है, उसका बहनोई है हम मिलना चाहते हैं। नहीं, जो भी मिलने आएगा या तो बाप आएगा या अपना खास भाई आएगा, और उसकी तस्वीर वहां लगी रहेगी, यही दोनों मिलने के लिए आएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा आदमी आए उसको मिलने नहीं दिया जाएगा, वरना फिर मिलने के बहाने सारा कर्म होता रहेगा। हाँ, जहाँ सुरक्षित मदरसा हो, बेफिक्र होकर अपनी बच्ची को दे दे, वहां बच्चियां रहेंगी। कुछ नहीं पढ़ा पाएंगी बुखारी शरीफ, नहीं पढ़ा पाएंगे शेर जामी, नहीं पढ़ा पाएंगे अरबी, नहीं पढ़े, उसको जरूरत नहीं कि उस शेर जामी वो पढ़ाए, वो पहाड़े शरीयत पढ़ ले, नमाजी बन जाए, दीन सीख ले, जन्नत चली जाए, यही सबसे बड़ा मकसद है। बाकी नहीं, शेर जामी, मुल्ला हसन और बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए मर्द लोग मौजूद हैं, वो पढ़ाएंगे, उसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं। हाँ, अगर उसमें से लाखों में से कोई एक अच्छी मौलिमात है तो फिर वो अपना पढ़ाएं, और जो लड़कियां मेहनती है, मेहनत करना चाहती है, वो पढ़ें। अलबत्ता पर्दा के लिए जरूरी है, तालीम के लिए जरूरी है। औरतें वो जिसको देखें तो दिल खुश हो जाए, जो औरत शौहर को नेक काम से रोके,
उस बुजुर्ग ने महर की रकम का इंतजाम किया। अब ये नेक काम से मुझको रोक रही है, ये मेरे निकाह में नहीं रहेगी। उन्होंने महर की रकम का इंतजाम किया, उसको तलाक दे दिया। ये तलाक नफ्स के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए, क्योंकि ये मुझको नेक काम से रोकती है। मैं मेहमान नवाजी करता हूँ, ये मुझको ताना देती है कि सब कुछ बेच के मेहमान को खिला दीजिए, कर्ज ले लेके खिलाते हैं। महर की रकम का इंतजाम किया, तलाक दे दिया। बीवी को तलाक देने के बाद शौहर का हाल क्या होता है सबको मालूम है। जवान शौहर, जवान बीवी, बीवी मैके चली जाती है तो शौहर अगर सच्ची मोहब्बत हो, औरत अच्छी हो, अगर वह जबान चलाती है, तकलीफ देती है, तब तो शौहर बोलता ठीक है चलो छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई चले जाओ। लेकिन अगर दिल से मोहब्बत करने वाली बीवी हो तो शौहर उसके बगैर नहीं रह पाता, नहीं रह पाएगा, जाएगा वहां पे। तो अब चूंकि बदज़बान औरत से शौहर छुट्टी पाना चाहता है, लेकिन अगर अच्छी अखलाक अमल का हो तो शौहर उसके, क्या कौन बड़बड़ बोलता है भाई, अच्छे अखलाक वाली बीवी हो तो शौहर उसके बगैर नहीं रहना चाहता। उस बुजुर्ग ने तलाक दे दिया। तलाक के बाद क्या हाल होता होगा उनका, मगर सब कुछ सह लेना है दीन के लिए, अल्लाह के लिए तलाक दिया है, नफ्स के लिए नहीं। तो सब्र करते रहे, क्योंकि अल्लाह से ये सौदा किया। अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता, अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। पाकिस्तान का एक मैनेजिंग डायरेक्टर नौकरी छोड़ दी फैक्ट्री की, यहाँ बारीक कपड़े तैयार होंगे इसलिए अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। चूंकि फैक्ट्री के ओनर ने अनाउंस किया कि साहब अब यहाँ बारीक कपड़े तैयार होंगे, औरतों की पसंद के मुताबिक, अब मोटे कपड़े तैयार नहीं होंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा बारीक कपड़ा तैयार करना पहनना हराम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हराम है, दाढ़ी मूंडना हराम है। तो जो लव्वा दाढ़ी मूंडता है, दाढ़ी मूंड के पैसा कमाना हराम है, इसको भी समझ लीजिए आप। जो दाढ़ी मूंडना हराम है और जो दाढ़ी मूंड के पैसा कमाए वो पैसा भी हराम है। इसलिए वो अब चूंकि बारीक कपड़े औरतों को पहनना ये गुनाह है। अब जिस फैक्ट्री में वो कपड़ा तैयार होता हो उस फैक्ट्री में नौकरी मैं नहीं करूंगा। नहीं सोचा कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल मेरी बीवी क्या खाएगी, नहीं, अल्लाह के लिए रिजाइनेशन दे दिया। 1 महीने आजमाइश में रहा, अल्लाह ने उससे बेहतर नौकरी, बेहतर कार वाली नौकरी उसको अता फरमा दिया। और अपने दोस्त से कहा कि दोस्त मैं आजमाइश में मुब्तला हुआ था, लेकिन अल्लाह के लिए चूंकि मैंने सौदा किया था तो अल्लाह ताला उससे बेहतर नौकरी मुझको अता फरमा दिया। अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहा के नमाज पढ़ के देखिए, अल्लाह के लिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करके देखिए, अल्लाह के लिए अब हराम पैसे को छोड़कर हलाल इख्तियार करके देखिए, फिर देखिए दिल को कितना सुकून मिलता है। और नहा धो के कड़ाके की सर्दी में फजर की नमाज पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा जैसे वह सोने का पहाड़ अपने लिए जमा कर लिया है। अल्लाह के लिए मुसीबतें उठा के देखिए, ऐसा नहीं कि अल्लाह भी खुश रहे और दुनिया में भी सब कुछ मजा मस्ती होता रहे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया और आखिरत दो सौतन की तरह है। दुनिया की तरफ रागिब जहां हुए बस आखिरत का खसारा उठाना पड़ेगा, और आखिरत की तरफ जहां रागिब हुए दुनिया का खसारा मोल लेना पड़ेगा। हुजूर कहते हैं दुनिया और आखिरत सौतन की तरह, दो सौतन की तरह है, एक की तरफ झुकोगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी दुनिया में भी सब मौज मस्ती रहे, मरने के बाद भी जन्नत हाथ से न जाए, ऐसा नहीं होता है। मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, सब्र करना पड़ता है। बुजुर्ग ने तलाक दे दिया, कई महीने तक उन्होंने गुजारा। एक दिन एक महफिल में खिताब कर रहे थे, खिताब सुन करके एक रईस की बेटी, आजकल यहाँ लुच्चे लफंगे गरीब की बेटी, वो भी कहती दाढ़ी वाला शौहर नहीं चाहिए, हाफिजी नहीं चाहिए। हाफिजी कितना कमाता है, 5,000 3,000 महीना, नहीं चाहिए, हाँ हम ऐसे रह जाएंगे, नहीं शादी करेंगे। पंजाब के सिखों की बेटी, खूबसूरत, लंबी चौड़ी, 6 फीट की लंबी, हैंड्स स्मार्ट, वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट दाढ़ी वाले पगड़ी वाले शौहर को सिलेक्शन करती है। और ये मुसलमानों की लुच्ची लफंगी बेटियां पता नहीं किसकी नजर लगी, किस डाइन की, किस कातिल की, और किस काफिर की नजर मुस्लिम सोसाइटी पे लग गई। जब काफिर किसी समाज का अरबपति वो भी पगड़ी और दाढ़ी रख रहा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी पगड़ी पहनते थे, दाढ़ी रखते थे, उनका छोटा छोटा 18 साल का जवान वो भी पगड़ी पहनता दाढ़ी रखता है, ये भी खूबसूरत है, वो उनकी बेटियां भी खूबसूरत है, फिर वो इस चेहरे पे दाढ़ी वाले को कैसे पसंद करती है। और
हमारी तरबियत न होने की वजह से गरीब घराने की चुड़ैल भूतनी बेटी वो भी बोलती है कि दाढ़ी वाला शौहर मुझको नहीं चाहिए। एक मौलाना साहब दिल्ली में हमसे रोते हुए कहने लगा, हजरत मेरे खानदान की कोई आदमी मुझको बेटी नहीं दे रहा। बोलता है कि वो हाफिज जी क्या कम, इतना जबरदस्त हाफिज है, तरावी की नजराने अलग, 10,000 रुपये महाना आमदनी अलग, फिर भी वो कहता है रिश्तेदार में कोई बेटी नहीं दे रहा। 35 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, क्या हजरत दुआ कीजिए कि शादी हो जाए। ये बताइए काफिरों के साथ भाग रही है, कई लाख बेटियां काफिरों के साथ भाग करके जहन्नमी हो गई, अपनी जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर डाला। लेकिन शादी करने के नाम पे कहती है कि साहब दाढ़ी वाला है उससे नहीं करेंगे, और साहब अरबपति करोड़पति वो लोग भी कहते हैं कि साहब ये दाढ़ी वाले हैं। मालूम है कि बना मुरादाबाद में एक बहुत बड़े खरबपति का बेटा था और खरबपति की बेटी का रिश्ता लगा। लड़की वाला बोला कि लड़का के चेहरे पे दाढ़ी है मुझको पसंद नहीं है। लड़के के बाप ने दोस्त से कहा कि तेरा बेटे से कह देना कि दाढ़ी मूंड ले, लड़की बड़ी खूबसूरत है, खानदान बड़ा है, पैसे वाला है, लड़की बड़ी पढ़ी लिखी खूबसूरत है, शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा। लड़का क्या बोला, मेरे बाप से जाके कह देना जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा मगर सुन्नत का कत्ल नहीं करूंगा, जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा मगर सुन्नत का कत्ल नहीं करूंगा। ए बेटिया जरा सा शर्म और हया करके मरना है, कल मरने के बाद मुंह दिखाना है अल्लाह को। इसलिए ज्यादा नफ्स की खातिर मत दौड़। अब तुम अपनी बेटियों को मोबाइल मत दे। मेरे पास 4 बेटियां, चारों बेटा मौलाना, मैंने किसी को मोबाइल नहीं दिया है। वो बोली अपनी अम्मी से कि मिशकात पढ़ाती हूँ शरा देखने के लिए मोबाइल का सारा, मैंने कुछ नहीं बेटा, शुरुआत के लिए बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ गरीब गरीब घराने की बेटियां साथ मोबाइल लेके घूम रही हैं। अभी 10 दिन पहले झारखंड की नमाजी लड़की एक मुजस्समा हिंदू के साथ भाग गई, सारे उलमाए किराम परेशान हो गए। सब उलमाए किराम उनके घर पे जाके बाप से पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। कहा लड़की तो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, पर्दे में रहती थी, आखिर ये क्या हो गया। बात यही है कि मल्टीमीडिया मोबाइल इस्तेमाल करने लगी थी, उसी मोबाइल में चक्कर चला और नमाज रोजे हिसाब को ताक पे रख करके काफिर के साथ भाग के जहन्नमी बन गई। इसलिए हमारी दौलत, हमारा मकान, हमारा पैसा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, नहीं, बल्कि हमारी उस बेटी की इज्जत की खातिर, उसकी जन्नत की खातिर पैसा रहने के बावजूद उसको पर्दे में रख, उसको बेपर्दा मत रख, जीन्स मत पहना, टी शर्ट मत पहना। वो तालीम जहां जीन्स टी शर्ट और बेपर्दा रहने के बाद उस तालीम को आग लगा दे, उस तालीम को पांव के नीचे रौंद दे। तालीम वही जो इज्जत की हिफाजत करे, वो तालीम नहीं जिसके हुसूल में अपनी इज्जतों को लुटाने की नौबत आए। उससे बेहतर है जाहिल रहो, खाना बना, नमाज पढ़, मरने के बाद जन्नत चली जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानूने मुस्तफा, खत्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बेटियों को आबरू बचाना है, जो कुछ हो रहा है हालात कि भाग गए, इसका एक जिम्मेदार वो है, स्कूल कॉलेज में भेज करके गैरों के हवाले कर देना। अपना स्कूल खोलिए, अपना कॉलेज खोलिए, 50 मुसलमान मिल करके अपना कॉलेज खोलें, पढ़ाने वाली औरतें रहे। तो अब जरा देखिए, बुजुर्ग की कहानी में मुकम्मल करूं, उसके बाद फिर मैं अपना काम खत्म करूं। तकरीर कर रहे थे, वाज कर रहे थे, दौरान वाज एक अमीर की बेटी, एक मालदार, पहले जमाने के मालदार घराने में भी तिलावत होती थी, रात भर सजदा होता था। मालदार घराने की बेटी पर्दे में वाज सुन रही थी। वाज सुनने के बाद घर गई, अपने वालिद से कहे कि अब्बा हुजूर, मेरे दिल में एक बात पैदा होती है कि मैं इस आलिम साहब से मैं निकाह कर लूं ताकि मेरा जन्नत जाने का रास्ता आसान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सोच है, क्या फिक्र है। यहाँ घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो दाढ़ी वाले से नहीं करना है, वहाँ करोड़पति की बेटी, ये डिपेंड है माँ बाप की तरबियत, ये डिपेंड करता है माँ बाप की तरबियत। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद का नेक होना तय होता है। वो लड़की क्या कही, अब्बा हुजूर, मेरे दिल में ख्वाहिश, ख्याल पैदा होता है कि इनका आवाज सुनकर, बयान सुनकर मुझको ऐसा लगा कि ये नेक आदमी है, अगर मैं इसके निकाह में चली जाऊं तो मेरा अपना जन्नत जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। मैं इनके निकाह में रहकर नेक बनूंगी, नमाजी बनूंगी, परहेजगार रहूंगी। बाप खुश हो गया,
आज का हमारा लुचवा बाप होता कहता अरे वो कहाँ मौली साहब चक्कर में क्या पढ़ रही हो तुम, वो क्या खिलाएगा। नहीं, लड़की जब इतनी हाई ख्याल की है तो ये ख्याल बाप ही ने अता फरमाया है, ये माँ का ही दिया हुआ है। बाप खुश हो गया, बाप दौड़े दौड़े गया मौलाना साहब के पास, उस बुजुर्ग के पास पैगाम लेके, आपके वास्ते मेरी बीवी बड़ी मुतासिर हो गई, मेरी बेटी बड़ी मुतासिर हो गई है और वो आपके निकाह में आना चाहती है, आपकी क्या राय है। वो नहीं बोले अरे आप मालदार अरबपति आदमी, हम मौलवी साहब आदमी, हम कहां से रखेंगे। कहा नहीं नहीं, वो तो यहूदी है जो शादी ब्याह में माल देखता है, वो नसरानी है जो शादी ब्याह में हुस्न देखता है, मगर मोहम्मदी शादी ब्याह में तकवा देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मोहम्मदी माल मत देखना, यह यहूदियों का तरीका है जलीलों का। सिर्फ खूबसूरती मत देखना, चेहरा चिकना रहे, ये क्रिश्चियनों नसरानियों का तरीका है। और दीन अखलाक देखना ये मोहम्मदी का तरीका है, यह मुसलमानों का तरीका है। वो खुश हो गए अरबपति। मैं शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद उस अल्लाह वाले के निकाह में अपनी बेटी को दे दिया और अपनी बेटी को इतना सोना चांदी दे करके अपनी बेटी को रवाना किया। और जब उनकी बेटी वहां गई उस बुजुर्ग के घर में, आवाज आई रात में गैब से, देखा कैसा रहा तेरा सौदा। अरे क्या बात, कैसा रहा सौदा। तुमने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी खूबसूरत बीवी को तुमने तलाक दिया था। अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, उससे बेहतर बीवी माल वाली हुस्न वाली तुझको अल्लाह ने अता फरमाया। नारे तकबीर, सब हाथ लहरा के नारा लगाए, इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगामे इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला खलीफे सरकार ताजुल शरिया। ए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने और अपने घर में बाल बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अमजाद साहब ने एक बड़ा जबरदस्त मिनशाद भाई ने एक अच्छा प्लान लेकर इलाके की औरतों को सजाने संवारने, मौलाना इकबाल साहब बरकाती, मौलाना अबुल बरकात साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सिलसिले तेगिया से खिलाफत भी है। ये तीनों की जोड़ी की तमन्ना है कि इलाके के हर घर की बेटियां आलिमा बन जाए, सब नमाजी बन जाए, सब पर्दे में रहने वाली बन जाए, अमीर की बेटी भी गरीब की बेटी भी, सब वो फटा हुआ जीन से पहन करके 10 लड़कों को दावतें बदकारी न दे, बल्कि हिजाब पोश नकाब पोश बनकर घर को रश्क जन्नत बना दे। अब आपका तकाजा है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका सपोर्ट कीजिए, आप इनके शाना बशाना चल के इनका ताउन कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। आप अपनी बेटी को भी दीजिए, आप अपने माल को भी इदारे में दीजिए और संग बुनियाद में भी शरीक रहिए और उसके बाद खूब ताउन कीजिए। लड़के इदारों अपना घर में भूखा रहिए मगर तालीमी इदारों को मजबूत कीजिए। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म आने वाले मुस्तकबिल की महफूज जमानत है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। इल्म की वजह से ही दुनिया में कोई कौम तरक्की करती है, वो इल्म जो इल्म प्रॉफिटेबल, इल्म नाफे हो। इसलिए ये इदारा जन्नती बनाने वाला इदारा, इल्म के चिराग से सीनों को रोशन करने वाला इदारा हमारी जिम्मेदारी है। पहले जमाने में लोग 50-50 बीघा जमीन वक्फ करते थे। आपको मालूम है ना, पहले मस्जिदों में 10 बीघा जमीन लोग देते थे। मस्जिद बना करके 10 बीघा जमीन के, ताकि इस 10 बीघा जमीन की आमदनी से इमाम, मौजिन और चुना करदानी का सारा खर्चा होता रहे। 100 बीघा जमीन देते। अब आज एक धूर जमीन देने को तैयार नहीं है। मत दीजिए जमीन आप, मगर अपना सदक़े फित्र दीजिए, चर्म कुर्बानी दीजिए, जो आप पर वाजिब है, जो आप पर फर्ज है, ज़कात वो दीजिए, चर्म कुर्बानी दीजिए। आप अपनी गाड़ी कमाई में से नफल सदका कीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। अगर 2000 रुपये माहाना लगे उसको दीजिए और फिर उसके अलावा सदका तो खैरात भी कीजिए, ताकि मदरसा स्ट्रॉन्ग हो,
मैं उत्तर प्रदेश में देखा हूँ, बस्ती रेलवे स्टेशन, मेरी बेटी वहां पढ़ती थी, मुफ्ती बनती थी, मैं उनको देखने के लिए 6 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद मैं जाता था, तकरीर करने गया, देखने चला गया। बस्ती से लेके वहां तक 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर में 10 मदरसा है वहां। 16 किलोमीटर के अंदर में 10 बड़े बड़े मदरसे दियोबंदियों के हैं, बड़े बड़े मदरसे, जिसमें 50 कमरा 25 कमरा, शानदार खूबसूरत इमारत, प्ले ग्राउंड, और सब में बच्चियां फुल हैं। आखिर ये कि स्कूल में कौन पढ़ाएगा स्कूल में कौन पढ़ाएगा, ये सब हम लोगों का ही है। हमारे सीमांचल, हमारे बिहार ही में ये सारी बातें हैं। वो तो अभी हमारे चंद मौलाना लोग खखेड़ उठा के, मुसीबतें उठा के लड़कियों का इदारा खोल रहे हैं, मुसीबतें उठा करके ये कर रहे हैं। मगर वहां पे आलीशान बिल्डिंग, करोड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंग, मौलाना मसूद साहब ने इदारा कायम किया और इफ्ता की पढ़ाई शुरू करवा दी। वहां मैंने अपनी बच्ची को दाखिला करवाया। साहब बिल्डिंग 20 कमरे, 25 कमरे, जबरदस्त, तीनों टाइम खाना, बिल्कुल मामूली सी फीस, और 15 किलोमीटर में 10 मदरसा, दियोबंदियों के 9, सुन्नी का 1। मगर है अब आप लोगों का बच्चा सब यूपी में, लड़की अमजदिया में, अमजदिया नहीं जाएगी, क्योंकि उनको वहां तक पहुंचाने में रास्ते में नमाजें कज़ा होती हैं। बाप की भी नमाज जाती है, लड़की जो पढ़ने उसकी भी नमाज जाती है, तो नमाजें छोड़ करके मौलाना बनाने में कमाल नहीं है। तो इसलिए अपने इलाके में मदरसा कायम कीजिए अमजदिया की तरह, ताकि कोई बच्ची यहाँ से बाहर नहीं जाए, अपने घर पर है। हाँ, मौलाना सब खुश हो गए, सब लोग बरेली चलिए, बरेली चलिए, बरेली चलिए, उर्स में चलिए, सब नमाजें छोड़ के चलिए। बरेली जाना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। हाँ, बरेली जाना है तो नमाजें पढ़ते हुए जाना है, नमाजें पढ़ते हुए। अजमेर जाना है, नमाज पढ़ते हुए जाना है, नमाज पढ़ते हुए आना है। लेकिन नमाज छोड़ के गए कुछ नहीं मिलेगा, न फैज़ान गरीब नवाज मिलेगा, न फैज़ान आला हजरत मिलेगा। फैज़ान आला हजरत उसी वक्त मिलेगा जब फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए। औरतों का तो, मर्द तो हम लोग तो पढ़ भी लेते हैं, चलो वजू किया, स्टेशन पे गाड़ी रोकी, नमाज पढ़ लिया। जैसे अभी आरे परदवान से इधर चले तो जोहर भी पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब यहाँ उतर के पढ़ लिया। कोशिश करते हैं पढ़े, और औरत क्या करेगी, औरत क्या करेगी बेचारी। और औरतों को वजू करना, फिर नमाज पढ़ना, इसलिए औरतों को लेके जरूरतन जब बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास जाना पड़े तब। बाकी आमतौर पर शौक से ना अजमेर लेके जाइए, ना बरेली लेके जाइए। कोई मेरी माँ बहन बेटी ना अजमेर ना बरेली ना जाए, क्योंकि जब तुम हाजिरी देने के इरादे से जाओगे, 15 दिन के बाद जो लौटोगे, 15 दिन तक अल्लाह रसूल की लानत में रहोगे। जब अल्लाह के फरिश्तों की लानत होगी तो बरकत कहां से होगी। जुम्मा फर्ज नहीं है, दरगाह पे जाना किसने फर्ज करार दे दिया, इसलिए सोचना पड़ेगा। अब जरा गौर से मदरसे में, अपने करीब मदरसा, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया ताकि मैं मदरसा कायम कर दूं, ताकि हमारे इलाके की बेटियां बाहर न जाने पड़े, क्योंकि हमको बहुत परेशानी हुई थी। जामिया साबिरा में हमारी दो बेटी पढ़ती रही 5 साल तक, कहाँ भदोही में 5 साल तक बहुत परेशानी हुई, लेके जाना लेके आना। उसका एक बेटी फैजाबाद में पढ़ी, वहाँ पे लेके जाना लेके आना। एक बेटी को बरेली कादरिया रीशा में मैंने पढ़वाया 1-2 साल, फिर वहाँ जाना बहुत। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ ले, मैं मदरसा यहाँ खोल दूं, अब बाहर तक इलाके की बेटियों को मुसीबत ना हो, यहीं पढ़े, फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक, यहीं आलिमा बने, यहीं फासिला बने, यहीं नेक बने, यहीं मुत्तकिया बने, यहीं कनीज़े फातिमा बने। बड़ा प्लान है साहब मनशाद साहब का। मैं इसको दाद देता हूँ, उसको तो मालूम नहीं था कि यहाँ बुखारी शरीफ तक तालीम हो रही है। क्या बात है, माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ तक तालीम होना, समझ रहे हैं कि मौलाना फजीलत तक की तालीम बहुत बड़ी बात है। फारसी की पहली, फारसी की दूसरी पढ़ना तो बहुत आसान है, बुखारी शरीफ तक तालीम जारी रखना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबको साथ देना जरूरी है। इतना बड़ा मजमा है, मैं चाहता हूँ कि आप मनशाद साहब को बता दें कि तुम अकेला नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो एक बंदा चाहिए पूरी इस महफिल में जो सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को खुश करने के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए, उनकी तारीख़ विसाल की मुनासबत से 2500 रुपए लेके आए और बता दें कि मौलाना शहरयार, तुम्हारे कहने पर मैं 2500 रुपए आला हजरत की रूह को खुश करने के लिए दे रहा हूँ। इस इदारे के लिए अगर आपने 2500 रुपए दिया तो अल्लाह 25 लाख रुपए आपको गैब से अता फरमा देगा।
मैं 25,000 नहीं मांगा हूँ, मैं 50 लाख नहीं मांगा हूँ। अभी मैं आज से 15 दिन पहले एक मदरसे में चंदा करवाया था, 3 से लेकर 4 लाख रुपए चंदा हो गए। मैंने कहा 11,000 रुपए का 11 आदमी चाहिए, वो सब आ गए। मैंने कहा 6,000 रुपए गरीब नवाज के नाम से चाहिए, 10 उसमें आ गए। मैंने कहा आला हजरत की तरफ मंसूब करते 2525 सफर 2500 रुपए वो उसमें आ गए, यानी लाखों रुपए चंदा हो गया। अभी हैदराबाद में गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में मैंने चंदा किया, 10 से लेकर 15 लाख रुपए कमोबेश चंदा हो गया। 51 रुपए की पहली बोली मैंने लगाई थी, 51 रुपए लेके 2 आदमी सामने आ गया, 25,000 रुपए लेके आ गए। मैं जानता हूं आप लोग कैसे हैं, हमारा इलाका कैसा है। 51,000 रुपए मैं अगर यहाँ बोलता रहूंगा 5:51 तक तो एक आदमी बंदा नहीं आएगा यहाँ पे हम, मगर 2500 रुपए एक छोटा सा मुतालबा मैंने किया है। और मुझे मालूम है कि अगर 10 आदमी भी अगर आ गए तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मैं बंबई में खिताब करते हुए बोलूंगा कि मेरे गांव को इलाके को तुम गरीब मत समझना, वहां 55 लाख की फॉर्च्यूनर दौड़ती है गलियों में। या मैंने मुतालबा किया 2500 रुपए, तो 100 बंदा आ गया 2500 रुपए लेके। तुम क्या समझता है तुम्हारे पास करोड़ों की फैक्ट्री होगी, मगर हमारे लोगों के पास मोहब्बत रसूल की दौलत मौजूद है, दीन की मोहब्बत मौजूद है। एक बंदा सबसे पहला बंदा सामने आ जाए 2500 रुपए लेकर, सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को खुश करने के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए एक बंदा 2500 रुपए लेके सामने आए, मुझसे मुसाफा करे और कहे कि मौलाना साहब आप जो दिन का पैगाम पहुंचा रहे हैं मैं आपके साथ हूं, और जो मौलाना निशात साहब दिन का काम कर रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। आप यकीन जाने कि एक झटके में 5,000 रुपये खत्म हो जाता है। थोड़ा सा नजला जुकाम आया, डेंगू बुखार हुआ, मलेरिया हुआ, 10,000 20,000 रुपये पानी में चले बह जाते हैं। 2500 रुपये का एक छोटा सा मुतालबा है। पहला आदमी मैं देखना चाहता हूं जो मेरे सामने आया और मुझसे मुसाफा करे। माशाअल्लाह, क्या नाम? जमील अख्तर साहब, बेलवाड़ी। 2500 रुपये नकद दे रहे हैं कि QR कोड? हाँ, QR कोड में दे देंगे। माशाअल्लाह, आप लिख लीजिए और फ़ोन नंबर लिख लीजिए। और ये इससे हाँ जानते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को आफियत नसीब फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, दोनों जहान की नियामतों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत नौजवान, बहुत पहली बोली पर सामने आया, मुसाफा किया। इसका साथी चाहिए, दूसरा आदमी आ जाए, सामने आ जाए। 2500 रुपये कोई माना नहीं रखता, एक मामूली सी रकम है। लेकिन अगर 100 आदमी अगर 2500 रुपये लेके आ गए तो समझ सकते हैं कि आप बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, बूंद बूंद से साहब बड़ी बड़ी दीवारें तैयार हो जाती, बड़े बड़े महल तामीर हो जाते हैं। आपका 2500 होगा, लेकिन जब सबका मिल के यहाँ जमा होगा तो वो 2.5 लाख बन जाएगा, वो 25 लाख बन जाएगा। ऐसे से बड़ा काम होता रहेगा। मैं चाहता हूँ हाजी मुनव्वर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हाजी मुनव्वर साहब, बड़ा नेक आदमी, और कभी कभी इनसे मुलाकात होती है। इन्होंने 2500 रुपये से दारुल की खिदमत की है, मदरसा बनात की। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे मुनव्वर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, अल्लाह इनके घर में रहमतें बरकतें अता फरमाए। अब बस आप इनका साथी बन जाइए, 2500 रुपये लेके 2500 रुपये लेके आ जाइए। उन्होंने तो बोला हम कल दे देंगे, पहचानते हैं हजरत, QR कोड पे हम भेज देंगे। अब वो 2 आदमी हो गए, अब तीसरा बंदा चाहिए जो सरकार आला हजरत का शहदाई, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम और मुसलमान बच्चियों का दर्द सीने में रखने वाला, दीनी इदारों को फरोग देने की चाहत दिल में रखने वाला तीसरा बंदा चाहिए जो 2500 रुपये लेके सामने आ जाए। अल्लाह जज़ा खैर दे, सेहत और आफियत दे। तीसरा बंदा चाहिए, तीसरा बंदा आ जाए। तीसरा बंदा, सारे लोग मूड बना लें, कोई यहाँ से बच के नहीं जाए, तो कोई भी बगैर दिए हुए ना जाए। 2500 रुपये एक छोटी सी रकम है। बाहर खाल के इम्तियाज भाई ने 2500 रुपया दिया। सुभान अल्लाह, बाहर खाल के इम्तियाज भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह सेहत और आफियत दे। ये है हमारे इलाके में बहुत सारे नौजवान हैं जिसको हम पहचानते नहीं हैं, मगर सीने में इस्लाम का दर्द है, सुन्नियत का दर्द है, काम करने का जज्बा है। कोई काम करने आगे बढ़ता है तो उसको हौसला होता है, खुशी हासिल होती है। नहीं कुछ तो कम से कम दुआ से नवाज देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जहाँ बंजर जमीन है वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मौजूद है। तीसरा बंदा इन्होंने दिया। सुभान अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल आज के डेट में हुआ, अपनी माँ के नाम के लिए सुभान अल्लाह 3000 रुपये। 3000 रुपये, सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद मौलाना आरिफ साहब, सुभान अल्लाह। मौलाना आरिफ साहब ने अपनी वालदा की रूह को खुश करने के लिए 3000 रुपये देने का वादा किया है। माँ बाप के नाम से क्या नाम हुआ आपका?
इकबाल के बड़े भाई माशाल्लाह मौलाना इकबाल साहब ना, मौलाना इकबाल साहब के बड़े भाई इन्होंने 2500 रुपए से इदारे का ताउन किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, सेहत और आफियत दे, इनके माँ बाप पे आफियत का मामला फरमाए, इनके खानदान के सारे मरहुमीन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, गैब से इनके रोज़ी के दरवाजे को अल्लाह खोल दे, बाल बच्चों की बीमारी में शिफाए कामिला अता फरमा दे। बस आप आते जाएं, अभी 4 लोग हुए हैं, चार लोग हुए हैं। कम से कम मैं चाहता हूं कि कम से कम 25 लोग 2500 रुपए लेके दे। 25 आदमी चाहिए मुझको, 25 आदमी चाहिए, ताकि आज पता चल जाए कहाँ साहब आपने जब 1.5-2 घंटे तक पसीना बहा करके आपने दीन की बातें, दीन का पैगाम आम किया है, आपने इल्म की और इल्म नाफे की फजीलत, औरतों के पर्दे और इस्लामी माहौल, इस्लामी कल्चर पे आपने खिताब किया है, तो हमने आपकी इस इदारे का ताउन अब किया और आगे बढ़े हैं। मौलाना नशाद साहब और आपके पीछे पीछे सारे लोग आप लोग हैं मौजूद। 2500 रुपये, क्या नाम है? मसीहुर रहमान साहब 2500 रुपये से इदारे का खिदमत किया, माशाअल्लाह। नाम लिख लीजिए, भूल जाइएगा वरना, नाम लिख लीजिए सबका, और सबका फ़ोन नंबर भी लिख लीजिए, सबसे राब्ते में रहिएगा। और पीछे से भागिए मत कोई कि हम भाग गए, भागते 7 दिन भागते रहिएगा, भागिए मत। कम से कम 100 रुपये लेके मिला के दे दीजिए यहाँ पे, और भागिए मत कोई। हाँ, जोरदार अभी तकरीब सुनी मुफ्ती साहब, कहाँ मुफ्ती साहब आ रहे हैं? माशाअल्लाह छत्रपति साहब आ रहे हैं और तकरीर उनकी होने वाली है। बस जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सारे लोग आ जाएं, सब सारे लोग आ जाएं। 2500 रुपये लेके 25 बंदा मुझको चाहिए। अभी 5 बंदा हो गया है, अभी 20 बंदा और चाहिए। 2500 रुपये नहीं है पास में, कोई हर्ज की बात नहीं है, बस आके सिर्फ लिखा दें, मुसाफा कर लें। कल परसों 5 दिन में आप 5 दिन के बाद दे देंगे, 1 महीने के अंदर दे देंगे, अभी तो काम चलता रहेगा, आप दे देंगे। बस सामने आके इस फकीर से मुसाफा करें और सामने आके वादा करें कि हाँ 2500 रुपये मैंने बारात के लिए दिया। फिर देख लीजिए आपके हौसले और आपके जज्बे की वजह से अल्लाह कितना आपको अता करता है। नीयत बंदा अच्छी रखता है तो अल्लाह ताला गैब से देता है, बहुत देता है, इतना देता है। कहीं लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा में लोग 10-10 लाख रुपए लोग लुटाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और वो 10 साल से लगातार लुटा रहे हैं, फिर भी उनका पैसा घटता नहीं है, क्योंकि उनका अकीदा है कि मैं जब बांटता हूँ, दीन की राह में खर्च करता हूँ, तो अल्लाह उसका 2 3 गुना, कई गुना ज्यादा मुझको अता फरमाता है। अभी परसों में मुंबई में एक आदमी की फैक्ट्री में फातिहा पढ़ने के लिए गए, फातिहा पढ़ने गया, जब लाने लगा तो 20,000 रुपए का लिफाफ मुझको अता किया। सुभान। यहाँ तकरीर करते हैं 2 घंटा तो 2500 टका देता है। अब वहाँ 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे, सिर्फ जुमा पढ़ने जाना था कि खिताब कहीं बाहर करना था, रास्ते में उनकी फैक्ट्री थी गिट्टी तोड़ने वाली। अब बोला असलम भाई हजरत बस तो आ जाए, दुआ कर दीजिए। दुआ किया, 20,000 रुपए का लिफाफ। तो वहाँ 2500 में, वहाँ 1100 में फातिहा पढ़े तो अल्लाह ताला 20,000 अता फरमा दिया। अल्लाह के लिए खूब खर्च कीजिए, अल्लाह बेपनाह अता फरमाएगा। दीजिए 2500 दीजिए, 25 लाख अल्लाह आपको दे देगा, और गैब से देगा, फसलें पैदा होंगी, खेत से खजाना निकलेगा, घर में बरकतें होंगी। बीमारी में जो 10 लाख खर्चा होने वाला होगा अल्लाह उसको बचा देगा। जहाँ 10 लाख की दवाई से फायदा ना होगा, वहाँ 10 रुपए की दवाई से, डाइजिन से फायदा हो जाएगा। सब कुछ तो अल्लाह ही करता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है। 25 बंदे में 5 बंदा हो गया, और 20 बंदा चाहिए मुझको 2500 रुपए वाला। ज्यादा टाइम नहीं, मुझको निकलना है, बहुत देर तक मैं बोल चुका। मुझको बोला 1 घंटा बोलना था मुझको, मगर बहुत देर बोल दिया, इसलिए बस अब आइए 25 का 20 5 आदमी हो गया, 20 आदमी और चाहिए, 20 आदमी और चाहिए। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, सेहत और आफियत दे, अल्लाह इस इदारे को तरक्की दे खूब, माशाअल्लाह सुभान। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम भैया? अब्दुल मन्नान। खोपड़ा के अब्दुल मन्नान भाई। अरे वाह वाह, खोपड़ा के अब्दुल मन्नान भाई ने 2500 रुपये से इदारे की खिदमत की। 6 आदमी होगा, 19 आदमी और चाहिए हमको, 19 आदमी और चाहिए, 19 आदमी और चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, गैब से अल्लाह देगा, खूब नवाजेगा। दाबू मरदाकुम बिस्सदका, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मरीजों का इलाज सदका करके करवाया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हस्सनु अम्वालकुम बिस्ज़कात, अपने माल को ज़कात देकर मजबूत किले में बंद कर लो, तो सदका तो खैरात से माल बढ़ता है, अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है, अल्लाह की नाराजगी दूर होती है। बस 6 बंदा हो गया, 7वां बंदा चाहिए, 2500 रुपए लेके आ जाइए। 2500 एक मामूली से, हमारे लिए 25 लाख रुपए है। आप 2500 देंगे, मैं समझूंगा 25 लाख आप दे रहे हैं, मैं समझूंगा 25,000 आप दे रहे हैं। एक छोटी सी रकम से इस मदरसे की खिदमत कीजिए, अपनी बच्चियों को
साहब के छोटे साहबजादे साहब मोहम्मद साहब हाँ, अब्दुल कुद्दूस साहब के छोटे साहबजादे मोहम्मद साहब ने 2500 रुपये से नवाजा। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह सेहत और आफियत दे। देखिए जो देने वाले हैं दे रहे हैं, ताखिर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं कि हम पकड़े न जाएं। क्यों पकड़ने की बात क्यों है? 2500 रुपये दो, फिर मैं 1100 रुपये का ऐलान करूंगा, फिर 500 का ऐलान करूंगा, फिर 100 रुपये का ऐलान करूंगा, फिर 50 का ऐलान करूंगा, फिर 10 रुपये का ऐलान करूंगा। जिसके पास जो है वो सब लाके दे दे। 10 रुपये लाके दे दे, 500 रुपये लाके दे दे, 1100 रुपये लाके दे दे, मगर 2500 रुपये का मुतालबा मेरा रहेगा। अभी 8 आदमी हो गए हैं, अभी और हमको चाहिए कम से कम 18 आदमी चाहिए जो 2500 रुपये से इस इदारे की खिदमत करे। मैं हमारे लिए 25 लाख रुपए, 25,000 है। मैं जानता हूँ सीमांचल में हूँ, मैं जानता हूँ आजमनगर इलाके में हूँ, मैं जानता हूँ इस सैलाब ज़दा इलाके में हूँ, मगर इस सैलाब ज़दा इलाके में भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिसको अल्लाह ने करोड़ों से नवाजा है, लाखों से नवाजा है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, दिल्ली, पंजाब, फैक्ट्री, गुजरात, राजस्थान, बम्बई में। अल्लाह ने बेपनाह नवाजा। बस सिर्फ हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्ज़ वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। मालदारी कसरत माल की वजह से नहीं होती है, असल मालदारी दिल की मालदारी है। असल मालदारी दिल की मालदारी। दिल बड़ा हो तो 2500 रुपये कुछ माना नहीं रखता, अगर दिल छोटा हो तो 25 रुपये भी आदमी को बहुत बोझ मालूम होने लगता है। बस एक जनरल सा ऐलान में करता हूँ, जिसके पास जो है वो लाके दे दे। 500 रुपये, 1100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, मिनिमम 50 रुपये, या आपके पास जो आपके पॉकेट में मौजूद है, 20 रुपए, 10 रुपए, एक बंदा भी बैठा हुआ नहीं रहे। सारे लोग अपनी जगह से उठ के आ जाएं और इस फकीर से मुसाफा करें। और जिसके पास जो मौजूद है, 1100 रुपए, 2500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, जिसके पास जितना है वो लाके दे दे। वो इस कार्य खैर में शरीक हो जाए। इस सारे लोग अपनी जगह से उठ जाएं, जिसके पास जितना है सब उठ रहे हैं, कोई शर्माए नहीं। 100 रुपए, 200 रुपए